नमस्कार, मैं हसनैन जाफर जैदी। सदन के विषय हम आज़ाद हैं पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज़ादी एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। आज़ादी होती है हालात की, जज्बात की, सवालात की, अंदाज की, आवाज़ की, अल्फाज की, परवास की। लेकिन जब मैं महिलाओं की परवास को देख उनके परों को कटते हुए देखता हूँ, जब मैं बेकसूर के सवालात को कुचलते हुए देखता हूँ, जब मैं लोगों की आवाज़ को लाठी के दम पर दबते हुए देखता हूँ, जब मैं जनता के अंदाज को ज़बरदस्ती बदलते हुए देखता हूँ, जब मैं गरीब के हालात को दिन पर दिन बिगड़ते हुए देखता हूँ, तो मेरे हृदय से चीख चीख कर आवाज़ आती है, ना हम आज़ाद हैं, ना हमारी सोच आज़ाद है, ना हमारी जीवन शैली आज़ाद है। अगर मैं इस विषय को वास्तविकता के तराजू पर तोलने की कोशिश करता हूं, तो मेरे बाल मस्तिष्क में सवाल आता है कि वो कौन सी जगह है जहां विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट शटडाउन हुआ। वो कौन सी जगह है जहां एक पीड़िता के घर वाले उसका तह संस्कार न कर सके। वो कौन सी जगह है जहां दलित का एक घोड़े पर बैठना उसकी हत्या का कारण हो। वो कौन सी जगह है जहां की एक अफवाह 50 साल अखलाक की जान ले ले। वो कौन सी जगह है जहां 43 साल आंदोलनकारी जल जंगल जमीन बचाने के संघर्ष के चलते कारागार में अपने प्राण दे दे। वो इसी देश का कश्मीर, हाथरस, गुजरात, दादरी, मुंबई है। और अगर ये आज़ादी है तो मैं स्वीकार करता हूँ ऐसी आज़ादी को कि यही शहीद आजम भगत सिंह का सपनों का भारत है, जहां हम अंग्रेजी शासन के समय की तरह सरकार की नीतियों का महिमा मंडन करें तो हमारा हार्दिक अभिनंदन है, लेकिन सरकार की नीतियों का खंडन करें तो बच्चा, बूढ़ा, गर्भवती महिला सब जेल के अंदर है। जहां ये बात आज भी चुनाव के प्रचार में और नेताओं के इश्तेहार में केवल लिखित है, लेकिन आज भी समाज में सबसे पिछड़ा हुआ दलित है। जहां गुलाम भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर मुजफ्फरनगर, गुजरात, कोरोना काल के मृतकों के सही आंकड़े मालूम नहीं। अरे 43% ऐसे कि इस देश के चुने हुए नेता है जिनके हाथ रंगे हुए खून नहीं। जहां वही फूट डालो राज करो वाली नीति वैसे ही आबाद है और दूसरे समाज में किया हुआ विवाह लव जिहाद है और हम मूर्ख समझ रहे हैं हम आजाद हैं। जहां सती प्रथा तो नहीं, शुक्र है सती प्रथा तो नहीं, लेकिन आज भी ज्यादातर महिलाएं चौके चूल्हे में उलझी हैं और हम समझ रहे हैं ये गुलामी की गिरा हमसे सुलझी है। जहां किसान का फटा हुआ जूता महीनों तक नहीं सिलता है, जहां दलित के अलावा कोई कूड़ा साफ करते हुए नहीं मिलता है, जहां रोजगार काबिलियत नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी पतलून या किसी नेता की पहचान है, जहां अच्छी शिक्षा पाना सार्वजनिक विद्यालय नहीं बल्कि माउंट लिटरेसी जैसे विद्यालय एकमात्र स्थान है। क्या यही शहीद आजम भगत सिंह का सपनों का हिंदुस्तान है? क्या यही वो आजाद हिंदुस्तान है जहां की परंपरा हर बड़े से बड़े मसले का हल संवाद है? वहां आज अभिव्यक्ति की आजादी ही सबसे बड़ा विवाद है। तो मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? क्योंकि इस देश में अगर कोई आजाद है वो इस देश के नेता हैं, क्योंकि वो आजाद है। वो जब चाहे वो किसी आजाद आवाज को चुप करा दे, वो जब चाहे ईंधनों के दाम बढ़ा दे, वो जब चाहे हमारे ऊपर टैक्स लगा दे, वो जब चाहे किसी देशभक्त को देशद्रोही ठहरा दे। इसलिए ही इस महनीय सदन का विषय हम आजाद हैं प्रश्न चिन्ह नहीं बल्कि नेता आजाद है पूर्ण विराम होना चाहिए था। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं, जहां 3 वक्त की रोटी करोड़ों की रुदाद है, जहां 3 वक्त की रोटी करोड़ों की रुदाद है, जहां हिंदू मुस्लिम दंगा सत्ता की बुनियाद है, वहां पर मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? हम आजाद हैं। धन्यवाद।